अस्सलाम वालेकुम। तो आज से हमारा सेक्शन स्टार्ट हो रहा है व्हाइट हैट टेक्निक्स टू गेट ऑर्डर्स ऑन फाइवर। बेसिकली इस सीरीज़ के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ टिप्स अपने एक्सपीरियंस की बेस पर, जो मेरा फ्रीलांसिंग का एक्सपीरियंस है, प्लस जो मैंने और भी बहुत सारे फ्रीलांसर्स के साथ बात की, उनके इंटरव्यूज़ किए, उनसे उनकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया, उन्हें सोल्यूशन प्रोवाइड किया, उनके रिजल्ट्स की बेस पर, अपने एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन की बेसिस पर अब मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दूंगा जो कि आप लोगों के करियर में इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। लास्ट सीरीज़ में हमने देखा कि किस तरह फाइवर पर एसईओ की जाती है, किस तरह एसईओ फ्रेंडली गिग क्रिएट की जाती है, एंड आई होप कि आपको वो सेशन बहुत पसंद आया होगा। बहुत ज़्यादा हेल्पफुल सेशन है वो आप लोगों के लिए। प्लीज़ उसको अच्छे से समझिएगा। सिर्फ गो थ्रू कर लेना कि देखा और समझ आ गया, ऐसे चीज़ें नहीं होती। डीपली ऑब्जर्व करो कि ये जो बातें मैंने आपसे कही उसे परफॉर्म करो, ऑडिट करो, गलतियाँ करो एंड सीखो, लेकिन उसके ऊपर टाइम लगाओ। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट राइट यूजेज ऑफ गिग्स क्वांटिटी। देखिए, इनिशियली जब आप फाइवर के ऊपर न्यू सेलर होते हैं तो आपको 7 गिग्स क्रिएट करने की परमिशन होती है। आप फाइवर पर 7 गिग्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात यहाँ पर आती है कि 7 गिग्स तो आप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन उसको राइट मेथड क्या है उस चीज को, उस अपॉर्चुनिटी को यूज करने का। देखें, आपकी कोई भी कैटेगरी है, आपका कोई भी स्किल सेट है, आप कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल हम सपोज कर लेते हैं एक ग्राफिक डिजाइनर, आप एक ग्राफिक डिजाइनर है और आप ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर गिग्स क्रिएट करना चाहते हैं, राइट। अब यहाँ पर आप लोगों ने अपनी सर्विस को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करना है। ब्रेक डाउन से मुराद आपने ऐसा नहीं करना कि आपने एक ही गिग क्रिएट कर दी जिसके अंदर आप सभी कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसके अंदर आप लोगो बनाकर भी दे रहे हैं, उसके अलावा लेटर हेड डिजाइन भी करके दे रहे हैं, यानी कि पूरी की पूरी बिजनेस किट की आपने एक ही गिग क्रिएट कर दी, जो कि बिल्कुल भी राइट स्ट्रेटजी नहीं है। आप प्रॉपर अपनी गिग्स को, अपनी सर्विसेज को यूज करें, ज्यादा से ज्यादा गिग्स को लिस्ट करें, आप मैक्सिमम गिग्स की तरफ जाएं। उसका फायदा क्या होता है? देखें, आपने अगर एक ही गिग क्रिएट कर दी तो चांसेस कितने हैं आपके उस गिग के ऊपर? सबसे पहले रैंकिंग के, तो भाईजान बहुत मुश्किल चांस है कि आपको उसके अंदर रैंकिंग मिलेगी, क्योंकि आप एक ही गिग के अंदर डिफरेंट टाइप्स के कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे होंगे, तो आपको बहुत मुश्किल है कि किसी भी कीवर्ड के ऊपर आपको रैंकिंग मिले। तो सबसे पहले आपने इस चीज़ को समझना है। रैंकिंग फैक्टर जो कि मेन फैक्टर है, वही आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी अगर आप इस तरह मिक्स करके एक ही गिग के अंदर सिर्फ अपना टाइम बचाने के लिए कि सब कुछ इसके अंदर ही आज बता दें, कल हमें टाइम नहीं मिलना गिग क्रिएट करने का। तो अगर इस तरह से गिग क्रिएट करेंगे तो वो आपके लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं होगा। तो फिर आपको करना क्या चाहिए? आपको ये करना है कि अगर आप बिजनेस किट डिजाइन करके देते हैं, ठीक है, लेकिन आप क्या करें, लेटर डिजाइनिंग की एक अलग गिग क्रिएट हो, बिजनेस कार्ड डिजाइन की एक आप अलग गिग क्रिएट करें। इसी तरह अलग अलग गिग्स, अलग अलग स्किल्स जो आपकी हैं, अलग अलग जो सर्विसेज हैं, सेम उसी कैटेगरी में रहते हुए आप उसकी अलग अलग गिग्स क्रिएट करें। यहाँ पर लोग मुझसे पूछते हैं कि मैं ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर लेता हूँ, मैं वेब डेवलपमेंट भी कर लेता हूँ, मैं ये भी कर लेता हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं डिफरेंट गिग्स क्रिएट करूँ उसके ऊपर, एक ही अकाउंट के ऊपर कर सकता हूँ या फिर नहीं? अगर आप मेरी रिकमेंडेशन पूछें तो मैं आपसे यही कहूँगा कि भाईजान, एक अकाउंट के ऊपर आप मल्टीपल स्किल्स को कभी भी लिस्ट ना करें। मिसाल के तौर पर जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दी, एक गिग आपकी लोगो डिज़ाइन की है, एक गिग आपकी वर्डप्रेस से रिलेटेड है, एक गिग में आप मतलब ऐप डेवलप करके दे रहे हैं, यानी कि समझ नहीं आ रही कि आप किस सर्विस के अंदर ज़्यादा परफेक्ट है, आपकी परफेक्शन किस स्किल के अंदर है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखें, आप भले सारे काम करके दे सकते हो, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि किसी एक स्किल के अंदर काम करें और उसके मास्टर बने। मैं इसकी एग्जांपल आपको इस तरह दूंगा। देखिए, आपको अपने घर के अंदर कोई टेबल बनवानी है, ठीक है, और आपको कारपेंटर की ज़रूरत है। आप मार्केट में जाते हैं, एक शॉप आपको नज़र आती है, वहाँ पर आप कहते हैं जी मैं फ्रिज भी ठीक कर लेता हूँ, मैं ओवन भी ठीक करता हूँ, मैं लकड़ी का भी काम कर लेता हूँ, मैं सब्जियाँ भी बेच लेता हूँ। मतलब आप रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। एक वो बंदा है, दूसरा वो बंदा है जो सिर्फ कारपेंटर का काम करता है। वो कहता है जी जैसे मर्जी आपको फर्नीचर चाहिए मैं आपको डिज़ाइन करके दे दूंगा, ये वैरायटीज़ है फर्नीचर की। तो अब आप किसको हायर करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे? आपको नहीं पता कि किसकी सर्विस अच्छी है, किसकी सर्विस नहीं अच्छी, आपके लिए वो मार्केट न्यू है। आप वैसे ही बताएं कि आप डिसाइड किसको करेंगे, आप किसको चूज करेंगे। जाहिर सी बात है कि उस काम में जो परफेक्ट है, जो प्रोफेशनल है, आप उसी को हायर करेंगे कि भाईजान आप आए, आप प्रोफेशनल हैं, आप एक ही काम करें, आप प्रोफेशनल आप है। भले वो जो दूसरा बंदा है वो काम करके दे भी सकता हो, लेकिन इमेज क्या जाएगा, यार ये हरफन मौला बंदा है, पता नहीं ये काम मेरा ठीक से करेगा भी कि नहीं करेगा। तो इस वजह से जो उस काम का प्रोफेशनल है, जो आपको बज़ाहिर दिखा रहा है कि मैं इस काम का प्रोफेशनल हूँ, तो आप उसी को हायर करेंगे। सेम इसी तरह आपके अकाउंट्स में भी अगर आप अलग अलग कैटेगरीज में चले जाते हैं तो बाहर के लिए डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, यार ये मेरा काम करके दे भी सकता है या फिर नहीं कर सकता। एक तो इसके पास ऑलरेडी कोई रिव्यूज़ नहीं है, दूसरा ये इस तरह गिग्स इसने अलग अलग क्रिएट कर ली, पता नहीं ये कोई काम करके दे भी सकता है या फिर नहीं। तो ऐसी गलती आपने नहीं करनी।
अपना अकाउंट एक ही कैटेगरी के अंदर आप लोग ग्रो करें। और जब हम बात कर रहे थे मल्टीपल गिग्स की, उसके अंदर आपने ये करना जो मैंने आपको बताया कि आपने अलग अलग टाइप्स की गिग क्रिएट करनी। एंड सेकंड चीज़ गिग के हवाले से मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आपने स्टार्ट में जो हाई कॉम्पिटिटिव कैटेगरीज हैं उनके ऊपर आपने डिपेंड नहीं करना। जैसे कि लोगो डिज़ाइन, अगर हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बात करें तो लोगो डिज़ाइनिंग एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव कैटेगरी है फाइवर के ऊपर। तो अगर आप स्टार्ट में उसी गिग के ऊपर डिपेंड कर जाते हैं तो ये आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा उस गिग के लिए भी ऑर्डर लेकर आना। भले आप कीवर्ड रिसर्च करें तो आपको कीवर्ड के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा फाइंड करने के लिए। कीवर्ड निकाल भी लेंगे तो शायद वो इस टाइप का लोगो निकल आए जो जिस कैटेगरी में आप काम भी नहीं करते। तो आपने क्या करना है, आपने बनाया जी मैं इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन करके देता हूँ, या फिर आप कंपनी के जो बिजनेस कार्ड है वो डिज़ाइन कर रहे हो, लेटर है डिज़ाइन कर रहे हो। आपने क्या किया, आपने जिन कैटेगरीज के अंदर कंपटीशन कम है आपने वो कैटेगरीज में भी गिग क्रिएट करनी है। साथ आप लोगो डिज़ाइन की भी करें। अगर आप प्रोफेशनल है तो डेफिनेटली आप गिग क्रिएट करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सेल नहीं कर सकते, आप कीवर्ड रिसर्च करके गिग ज़रूर क्रिएट करें। करना क्या है, आपके पास क्लाइंट आया, उसने कहा यार मुझे अपने इंस्टाग्राम पेज के लिए पोस्ट वगैरह के लिए चाहिए, आप पोस्ट डिज़ाइन करेंगे। आपने कहा जी ठीक है, आप उसके लिए काम करते रहे। आपने फिर कहा जी मैं पोस्ट के साथ मैं आपको स्टोरी डिज़ाइन करके भी दूंगा। मैं अगर आप चाहें तो मैं आपका जो पेज है उसके लिए अच्छा सा एक लोगो डिज़ाइन करके दे सकता हूँ अगर आप कहें तो फिर आप क्या करें, अपनी उस गिग को उसको सेल करें। इस तरह से अपनी उस हाई कॉम्पिटिटिव कैटेगरी में रिव्यूज़ लेकर आएँ। अपनी बाकी गिग्स को यूज़ करें, जब उनके ऊपर क्लाइंट आ जाए अपने उनको रिटेन करके रखना। देखिए आपको ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं चाहिए, दुनिया भागती है हमें ज़्यादा ऑर्डर्स मिलेंगे तो हम सक्सेसफुल होंगे, नहीं। अगर आपको 2 क्लाइंट भी मिल जाते हैं जो आपको अच्छे पैसे दे रहे हैं तो आपको बाकियों के साथ काम करने की ज़रूरत ही नहीं, आपका टाइम भी सेफ हो जाएगा। हर दिन आपको टेंशन नहीं है कि आज ऑर्डर आएगा तो यार मैं कमाऊंगा। इस तरह अगर आप काम करेंगे तो आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपने क्लाइंट को रिटेन करके रखना है कि जो बंदा आपसे काम करवाने आ गया आपने उसको इतनी अच्छी सर्विस देनी है कि वो आपसे ही दोबारा काम करवाए। भले स्टार्ट के अंदर प्राइस पे, टाइम पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आपको लग रहा है यार पोटेंशियल है इस क्लाइंट का तो उसको भाई पकड़ो, उसको अच्छी सर्विस दो। अगर वो आपने रिटेन कर लिया तो वो $10 का क्लाइंट कल को $1000 का कब बन जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस वजह से आपने ज़्यादा ऑर्डर्स की तरफ नहीं भागना, लेकिन क्वालिटी ऑर्डर्स ज़रूर करने की। यार क्वालिटी क्लाइंट मुझे मिल जाए बस काफ़ी है। 2-4 क्लाइंट मेरे रिटेन हो जाए जहाँ से मुझे अच्छी इनकम आ रही है, बाकी ऑर्डर्स आ रहे हैं आने दो, करो काम। इस तरह आप सेफ हो जाएंगे और आपका बिजनेस ग्रो करेगा। आपके पास रिटर्निंग कस्टमर होना चाहिए, ना कि हर दिन आपको नया कस्टमर चाहिए, बल्कि रिटर्निंग कस्टमर आपके पास आना चाहिए। तो आपने इस चीज़ पे ख्याल रखना। तो इसलिए आपकी जो सर्विस है सर उसकी क्वालिटी के ऊपर आपने कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। ऐसा नहीं करना कि अगर आप $20 के अंदर कोई सर्विस दे रहे हो तो आपको जी अब मैं $20 में तो भाई इतना ही मिलता है, ऐसे नहीं करना। जितना आप करके दे सकते हो उतना ही भले मेंशन कर दो, लेकिन करना क्वालिटी वर्क है। उसके बाद जो मैंने आपको ट्रिक बताई कि आपने मल्टीपल गिग्स क्रिएट किया, अब होगा क्या। सपोज आपने बिजनेस का लेटर हेड बना के दे रहे हो, फिर आप किसी भी कंपनी के लिए उनका बिजनेस कार्ड डिजाइन करके दे रहे हो, तो इस तरह करते करते आपकी मल्टीपल गिग्स क्रिएट हो जाएंगी और आपके लिए रैंक करना आसान हो जाएगा। आपके रैंकिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। देखिए 1 गिग है उसकी जगह 7 गिग्स हैं तो 7 टाइम्स आपके चांसेस बढ़े कि आपकी कोई ना कोई गिग रैंकिंग के अंदर आ जाएगी और वो आपको ऑर्डर्स ला कर देगी। जब वो क्लाइंट्स आए उन्हें रिटेन करो और मल्टीपल जो आपकी बाकी गिग्स हैं उनके ऊपर भी आप रिव्यूज़ ले सकते हो। तो इस तरह आपने अपनी बाकी गिग्स को भी सेल करना है। सो आज की अगर इस सेशन का मैं कंक्लूजन दूं तो आपने नंबर 1 मल्टीपल गिग्स क्रिएट करनी है, नंबर 2 एक ही कैटेगरी एक ही निश में रहते हुए आपने गिग्स क्रिएट करनी है, नंबर 3 आपने क्लाइंट्स को रिटेन करना है और जिन गिग्स के ऊपर आपके रिव्यूज़ नहीं है, आपको मतलब एक गिग से आ रहा है, सपोज आपने एक गिग क्रिएट की है इंस्टाग्राम स्टोरी डिज़ाइन की और एक गिग क्रिएट कर ली इंस्टाग्राम पोस्ट डिज़ाइन की। सपोज मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरी ये कैटेगरी नहीं है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो आपने क्या किया, क्लाइंट आया स्टोरी डिज़ाइन करवाने, उसको बाद में इंस्टाग्राम पोस्ट की भी गिग जो है वो आपने सेल कर दी। इससे आपकी जो बाकी गिग्स हैं उनके ऊपर भी रिव्यूज़ आएंगे, उनकी रैंकिंग भी इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगी।